बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज का हमारा मौजू गुलकंद है। इसको इंग्लिश में रोज़ पेटल जैम भी कहते हैं। यूरोप कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जाएं तो इस नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। गुलकंद बेसिकली दो अल्फाज का मजमुआ है। नंबर 1 गुल, नंबर 2 कंद। गुल से मुराद फूल है और कंद से मुराद है चीनी। चूँकि गुलाब की पत्तियों को चीनी में एक मखसूस मिकदार पर रखने के बाद इसको तैयार किया जाता है, इसलिए इसको गुलकंद कहते हैं। और इसके अंदर जो फूल की पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल की पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं और वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद गुलकंद तैयार हो जाती है। इसी गुलकंद की एक किस्म और भी है जिसको हम गुलकंद आफ्ताबी भी कहते हैं। गुलकंद आफ्ताबी से मुराद ये होती है कि गुलाब की पत्तियों में चीनी मखसूस मिकदार में मिलाकर इसको हम धूप में रख देते हैं। तो जब ये तैयार हो जाती हैं, चूँकि ये सूरज की रोशनी की वजह से तैयार की जाती है, जिसको गुलकंद आफ्ताबी भी कहते हैं, तो ये तासीर में आम कमरे में तैयार होने वाले गुलकंद से ज़्यादा मौसर, ज़्यादा अच्छी तासीर रखती है। अगर हम गुलकंद की तासीर के हवाले से बात करें तो ये मोतदिल भी है और तासीर के हवाले से ठंडी भी है। दरअसल गुलकंद बनाने का मकसद जो है ये बेसिकली उन लतीफ़ मजाज, नाजुक मजाज और नरम मजाज के ख़वातीन मजाज के लिए तैयार की जाती है और उन्हीं को इसके इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। इसको थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ कि लतीफ़ नाजुक मिजाज से मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि अगर ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनको किसी भी मरहले के अंदर मैदे के मसाइल हो जाएँ, ख़ास तौर पर उन्हें कब्ज़ हो जाए और कब्ज़ की दवाई इस्तेमाल करने से उनके मज़ीद मैदा ख़राब हो जाए या उन्हें मोशन लगने का अंदेशा हो, तो हम अपनी टीम में ऐसे लोगों को लतीफ़ मिजाज या नाजुक मिजाज ही शुमार करते हैं। तो उनके लिए गुलकंद एक बेहतरीन उनको इससे असरात मिलेंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और गुलकंद अमराज़ मैदा के अंदर ये ख़ुसूसी तौर पर एक मरकब जाना जाता है। कब्ज़ के आर्ज़े को ये बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। ऐसे तमाम जो नाजुक मिजाज ख़वातीन हज़रात हैं उनको चाहिए कि कब्ज़ के लिए वो रोज़ाना रात को तकरीबन 1 से बड़े चम्मच टेबल स्पून जिससे हम कहते हैं रात को सोते वक्त एक नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत सारे इन्हें कब्ज़ के साथ साथ दीगर मीज़े के मराज़ के हवाले से भी उन्हें फ़ायदे होंगे। पुरानी तिब्बी कुतुब का अगर हम मुताला करें या हम लोगों के तजर्बात को अगर हम सामने रखें तो बेशुमार गुलकंद के फ़ायदे लिखे गए हैं। तो मैं सिर्फ उनमें से 9 फ़ायदे आपकी खिदमत में पेश करूँगा, कुछ एक मुस्तनद के तौर पर इन फ़ायदों को हम जानते हैं और उस पर बार बार जब तजर्बे से गुजरा तो ये बेहतरीन 9 फ़ायदे हमारे सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो फ़ायदा नंबर है कि कब्ज़ के लिए आप इसको बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस्म की ये गर्मी को ख़त्म करता है। नंबर 2 पर, तीसरे नंबर पर बार बार पसीना आना और प्यास की शिद्दत को ख़त्म करता है। नंबर 4 पे पुरानी से पुरानी अगर कोई नक्सीर के मर्ज़ में मुब्तला है तो उसके लिए भी गुलकंद एक बेहतरीन अक्सीर है। नंबर 5 मैदे की तेज़ाबियत और किसी हद तक बदहज़मी का बेहतरीन इलाज है। नंबर 6 खूनी और बादी बवासीर के लिए भी बेहद मुफीद है। वो ख़वातीन जिन्हें मवारिक के दौरान शदीद दर्द होता है तो वो भी गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह उनसे दर्द से निजात मिल जाएगी। नंबर 8 ये मुसफ़ी खून भी है और इसके रोज़ाना इस्तेमाल से चेहरे का रंग भी निखर जाता है। नंबर 9 आंतों के निचले हिस्से में पड़ने वाले दबाव को भी ये बेहद मुफीद है।
چونکہ ہمارا ادارہ جس کا نام اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر ہے بے اولاد خواتین و حضرات کے علاج کے لیے ایک نہایت ہی کامیاب اور قابل اعتماد ادارے کے طور پر یہ جانا جاتا ہے، اس لیے ہمارے موضوعات بھی وہ ہیں جن میں ہم اولاد ہونے سے پہلے اور حاملہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو ہم زیر بحث لاتے ہیں اپنے موضوعات میں۔ تو گلقند بھی بیسیکلی اسی انتخاب کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چند ضروری گزارشات حاملہ خواتین بھی نوٹ فرما لیں۔ وہ خواتین جو نہایت نازک مزاج، لطیف مزاج کی حامل ہیں اور حمل کے دوران انہیں قبض یا اس سے ملتی جلتی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے تو گلقند ان کے لیے مفید مرکب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدہضمی کے لیے، گھبراہٹ کے لیے، بار بار پسینہ آتا ہے اس کے لیے، اور بار بار پیاس لگنا، پیاس کی شدت کا پیدا ہونا، پیٹ کے نچلے حصے کے اندر کو دباؤ پڑنا، تو ان سب چیزوں کے لیے، ان سب امراض کے لیے، ان سب امراض میں مبتلا حاملہ خواتین کے لیے گلقند ایک بہترین ٹونک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی افادیت موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس وقت ایک مخصوص ہے تو اسی کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ پھر بھی احتیاطی طور پر حاملہ خواتین، چونکہ میں نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے آپ کو گوشگزار کر دی ہیں، لیکن احتیاطی طور پر حاملہ خواتین جو قبض سے متعلقہ یا دوسری چیزوں کے متعلقہ اگر وہ عارضی میں مبتلا ہیں تو پھر بھی احتیاطی طور پر وہ اپنے معالج کے مشورے سے ہی اس کا استعمال کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔